हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का। तो पिछली कुछ वीडियोस में बच्चों ने कमेंट किए हैं कि डीएसआईएम का पेपर देने के लिए उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी का डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो इसमें आरबीआई का जब नोटिफिकेशन आया था उस समय मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी। तो आप इसमें जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, नोटिफिकेशन वाली को, जिसमें हमने एलिजिबिलिटी का डिस्कशन किया है। और अगर आप समय बचाना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय एसजी पे मैंने नोटिफिकेशन को डाल दिया है, आप इसे ओपन करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा है कि अगर x फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल विद मीन 1/λ, तो एक इक्वेशन दी हुई है, इसको लेते हुए हमें वेरिएंस की वैल्यू बतानी है। तो चलिए देखते हैं। एक्सपोनेंशियल में जब हमको मीन 1/λ दिया हो तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास पीडीएफ क्या होता है, λe⁻⁻x। और इस सिचुएशन में मीन की वैल्यू 1/λ आती है और वेरिएंस की वैल्यू 1/λ²। तो इस इक्वेशन से हमें केवल और केवल लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। ग्रेटर देन 1 मीन्स जो रेंज होती है एफ एक्स की वो होती है 0 से इन्फिनिटी। तो ग्रेटर देन 1 मीन्स इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी तक λe⁻⁻x को हम इंटीग्रेट करेंगे। और इस तरफ लेस देन 1 मीन्स 0 तक λe⁻⁻x को इंटीग्रेट करेंगे। अब लैम्डा कांस्टेंट वैल्यू है, अगर इसे इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी e⁻⁻x अपॉन -λ, और साथ में एक लैम्डा मल्टीप्लिकेशन में है। लिमिट ऑपरेट कर देते हैं 1 to इन्फिनिटी। इधर भी सेम प्रोसेस, λe⁻⁻x डिवाइडेड बाई -λ, और लिमिट लग गई 0 to 1। चलिए अब आगे देखते हैं। तो लैम्डा सारे कैंसिल हो जाएंगे ये वाले, और माइनस भी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो सीधे हम लिमिट पुट करते हैं। लिमिट पुट करेंगे तो e⁻⁻∞ की वैल्यू 0 हो जाएगी, और e⁻⁻x में x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये मिलेगा। जब 1 पुट कर रहे हैं तो इधर हमें e⁻⁻ मिल रहा है, और 0 पुट करने पर हमें 1 मिलेगा। e⁻0 की वैल्यू 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 2e⁻⁻ जहाँ से e⁻⁻ की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अगर हम इसमें लॉग ले लेते हैं तो लॉग लेने पर ये हो जाएगा log e⁻⁻ एंड log 1/2। लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं, -λ log e, और ये हो जाएगा log 1 माइनस log 2। log e की वैल्यू 1 तो ये हो गया -λ, log 1 की वैल्यू 0 और log 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। लैम्डा इक्वल्स टू आ गया log 2। तो अगर लैम्डा की वैल्यू हमें पता चल गई तो वेरिएंस होता है 1/λ², और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/log2²। तो ये आपका होगा आंसर। क्वेश्चन इजी था, अगर आप इसे ट्राई करते तो आसानी से हो जाता। चलिए 2022 के ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर वाला था क्वेश्चन नंबर 12, और अब डिस्कशन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 का। इसमें दिया कि एक्स और वाई फॉलो कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा, और आपको बताना है कि व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स माइनस वाई। तो इसको प्रूव करने के लिए हम यूनिकनेस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। यूनिकनेस प्रॉपर्टी होती क्या है हम आपको बताते हैं। यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ एमजीएफ, या फिर इसे हम कहते हैं यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। तो अगर हमने किसी एक रैंडम वेरिएबल का एमजीएफ निकाला, और सपोज दैट हमारा एमजीएफ इस तरीके से आया e⁻μt प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये एमजीएफ किसके जैसा दिख रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एमजीएफ के जैसा। तो जिसका भी ये एमजीएफ निकला होगा डेफिनेटली वो क्या फॉलो करता होगा, नॉर्मल, क्योंकि हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ यूनिक होता है। तो अगर हम एमजीएफ या फिर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कैलकुलेट करते हैं
तो जो रिजल्ट में हमें मिलता है उसका फॉर्म देखकर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो अभी हम करेंगे क्या, हम इस x माइनस वाई के करेक्टरिस्टिक फंक्शन की बात करते हैं। तो करेक्टरिस्टिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, अगर हम फाई एक्स टी निकालते हैं तो इसकी डेफिनेशन होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर आई टी एक्स। जबकि एम जी एफ की बात करें तो एम जी एफ की डेफिनेशन होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी एक्स। ये होती है एम जी एफ की डेफिनेशन। अगर हम इसका करेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करते हैं तो फिर हमें ये पता भी होना चाहिए कि ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन है किसका। तो चलिए करेक्टरिस्टिक फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो अब की बार हमारे पास रैंडम वेरिएबल x माइनस वाई, अगर हम डेफिनेशन में इसको अप्लाई करते हैं तो ये आएगा ई टू द पावर आई टी और यहाँ पर आने वाला x माइनस वाई। अच्छा, जब x और y इंडिपेंडेंट हैं और एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर लेमडा को फॉलो कर रहे हैं तो क्या हम लोग x और y का करेक्टरिस्टिक फंक्शन जान सकते हैं। तो चलिए पहले हम यही देख लेते हैं कि ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या आएगा। तो अगर x का निकालें तो क्या लिखेंगे, फाई एक्स टी एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर आई टी एक्स। तो कैसे सॉल्व होगा ये, जो x एक्सपोनेंशियल लेमडा को फॉलो करता है उसकी लिमिट होती है 0 टू इन्फिनिटी और यहाँ पर आएगा ई टू द पावर आई टी एक्स और साथ में आता है इसका फंक्शन लेमडा ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेमडा कांस्टेंट वैल्यू इसे बाहर ले लेंगे और 0 टू इन्फिनिटी यहाँ पर e की पावर में जो कॉमन चीज़ है उन्हें बाहर ले लेंगे। तो एक तो x बाहर हो जाएगा माइनस के साथ, तो माइनस एक्स बाहर करेंगे तो यहाँ बच रहा लेमडा प्लस आई टी और डी एक्स। अब अगर इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमें रिजल्ट में मिलेगा लेमडा अपॉन लेमडा माइनस आई टी। ये इंटीग्रेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फाई एक्स टी मीन्स करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ एक्स व्हेन एक्स फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब वापस से आते हैं एक्स माइनस वाई के करेक्टरिस्टिक फंक्शन पे। तो एक्स माइनस वाई के करेक्टरिस्टिक फंक्शन में हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। एक पार्ट आएगा ई टू द पावर आई टी एक्स और दूसरा पार्ट आएगा ई टू द पावर माइनस आई टी वाई। और चूँकि x और y हमारे इंडिपेंडेंट हैं इसलिए एक्सपेक्टेशन दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, माइनस आई टी वाई। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको वापस से हम x के करेक्टरिस्टिक फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं यूजिंग दिस। तो जब ये लिखेंगे तो ये आएगा फाई एक्स टी और इसे भी हम लिख सकते हैं लेकिन अब की बार t को हम माइनस में करके लिखेंगे, यानी माइनस को t के साथ जब मर्ज कर देंगे तो वापस से ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन का फार्मूला बन जाएगा। तो ये y का है। अब अगर हम इस फाई एक्स टी की वैल्यू पुट करते हैं तो पहली वैल्यू क्या आएगी, लेमडा अपॉन लेमडा माइनस आई टी, और दूसरे की बात करें तो लेमडा अपॉन लेमडा माइनस आई टी, बट टी की वैल्यू माइनस टी है तो ये बन जाएगा प्लस आई टी। और अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लेमडा स्क्वायर, ये भी लेमडा स्क्वायर और a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर करते ही आई स्क्वायर हो जाएगा और आई स्क्वायर होते ही एक माइनस और हमें मिलेगा। तो फाइनली हमारे पास ये आएगा करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ x माइनस वाई। अब जिन लोगों को ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन पता है किसका होता है वो इजीली बता सकते हैं कि x माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो हम आपको बताते हैं ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है स्टैंडर्ड लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन का। लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ अगर आप लोगों को पता हो तो होता है e टू द पावर माइनस मॉड टी और इसको हम डबल एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x माइनस वाई क्या फॉलो करेगा, स्टैंडर्ड लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन। तैयार कर लेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को। सभी RBI DSIM की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट फॉर पेपर। मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।